क्या भारत जैसे देश में कोई दूध बेचकर 1 लाख करोड़ का रेवेन्यू कर सकता है? स्टिल क्वेश्चन नो ही होगा। लेकिन भारत में अमूल जैसी कंपनी दूध ने ही अपने दूध के सारे प्रोडक्ट बेच के या विदेशों में माल भेज के 1 लाख करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करती है। क्या ऐसी कोई और कंपनी है जो भारत में दूध बेचकर या दूध से रिलेटेड या डेयरी फार्मिंग जैसे रिलेटेड प्रोडक्ट को बेचकर 1 लाख से 1 लाख करोड़ जैसे रेवेन्यू को टच करी है? स्टिल कुछ कंपनियां हैं जैसे नेस्ले है, HUL अलग कंपनी हो जाती है, नेस्ले हो जाती है, ब्रिटानिया हो जाती है, उनको हम अलग हटा दे तो क्योंकि वो प्राइवेट कंपनी है, यानी कि वो ऐसी कंपनी जिसमें सिर्फ इन्वेस्टर का पैसा लगा होता है ये। लेकिन अमूल इंडिया एक ऐसी कंपनी है जिसमें किसी भी इन्वेस्टर का पैसा नहीं है, ये सिर्फ किसानों की कंपनी है, यानी किसानों का पैसा है। और इस कंपनी को सिर्फ किसान ही रन करते हैं, ना कोई बड़ा इन्वेस्टर आके कहे कि कंपनी में ऐसा क्या हो रहा है, इधर को हटाओ उधर को हटाओ, ये ऐसे कुछ नहीं होता इस कंपनी में। तभी ये कंपनी 1946 से और आज तक नंबर 1 बनी हुई है अपने डेयरी फार्मिंग प्रोडक्ट में। ये इस कंपनी की शुरुआत 1946 में इस प्रोस्पेक्टिव पे हुई थी कि जो बिचौलिए है, यानी कि सीधा किसान से माल लिया जाए और सीधा किसान को पैसा दिया जाए, उनके बीच में जो भी आता है यानी कि बिचौलिए, यानी कि दूध वाले बोलते हैं जिसको हम, उनको हटा के सीधे हम किसान के पास जाए और उनसे दूध खरीदे और सीधा उसको प्रोसेस करके हम अपने मार्केट में उसको सेंड करें, यानी कि सप्लाई करें। तो इसी प्रोस्पेक्टिव से उसको चालू किया गया था और आज ये कंपनी लगभग 1 लाख करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करती है। इसका पिछले साल इसका 90 हजार करोड़ का था, यानी 2025 में इस कंपनी का रेवेन्यू 90 हजार करोड़ का था और आज 2026 चालू हो गया है और लगभग 3 महीने बीत चुके हैं, चौथा चालू है अप्रैल आज, और 10,000 करोड़ का इसने पिछले 1 साल से रेवेन्यू जनरेट किया। यानी एक ऐसी कंपनी जो लगभग एफएमसीजी सेक्टर की पतंजलि कंपनी उसको हर साल अपनी रेवेन्यू से खरीद सकती है। ये इतना बड़ा नंबर हो जाता है कि बाजी कंपनी इसमें इतने रेवेन्यू पे ही सिमट जाती है, वो इससे ऊपर तो बहुत दूर होगी। लेकिन 1946 से ये कंपनी अपने आप को नंबर 1 बनाए हुए है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें कोई स्पेसिफिक इन्वेस्टर नहीं है कि आके बोल दे कि ये कंपनी इस तरह से चलेगी, या कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसके पास इस कंपनी की 90% या 10% 20% स्टेक हो। लेकिन ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है। लेकिन अगर आप इससे हटके किसी दूसरी कंपनी के पास जाओगे तो उसमें कंपनियों के शेयर्स आपको बेचे हुए दिखेंगे और जो प्रमोटर है उनके पास लगभग 50, 60, 70 या 75, इससे ज्यादा किसी भी पब्लिक कंपनी के पास नहीं होते। 75 से ज्यादा ये सेबी का रूल है कि जो भी कंपनी 75% प्रमोटर होल्डिंग सिर्फ 75% होनी चाहिए। 75% भी वो भी ज्यादा होगी, यानी ज्यादातर कंपनी अपनी होल्डिंग दिखाते हैं 74.9, इससे ज्यादा प्रमोटर अपने पास होल्डिंग नहीं रह सकता। ऐसे ही अगर यही इस कंपनी के साथ होता तो शायद ये कंपनी 1 लाख करोड़ की नहीं बन पाती।